Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us start our next chapter, that is chapter number 5, using database in LibreOffice Calc. कैसे हम database यूज़ करेंगे या तो database यूज़ करेंगे LibreOffice Calc को. आपने पिछली बार पढ़ा था Calc के रिगार्डिंग, उसके फर्दर हम आगे कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. चलिए कंटिन्यू करते हैं. लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स जो हमारे कवर होंगे डेटाबेस में. ओके. अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस लिस्ट के बारे में समझेंगे. क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल, कैसे हम डेटाबेस की टेबल क्रिएट कर सकते हैं. एडिंग रिकॉर्ड यूजिंग द डेटा फॉर्म, डेटा फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे पता चलेगा. एडिटिंग रिकॉर्ड्स, सेटिंग डेटा वैलिडेशन रूल्स, व्हाट आर द रूल्स वी वांट टू अप्लाई टू अवर डेटा फॉर validating it. Filtering data with auto filter function and sorting you know, sorting मतलब होता है arrangement या rearrangement of data. Now understanding database list. A database क्या होता है? बेसिकली डेटाबेस कलेक्शन होता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन का. ठीक है. फॉर एग्जांपल एन एड्रेस बुक इज अ डेटाबेस लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ योर कॉन्टैक्ट. अब आगे देखेंगे इसके लिए स्लाइड को. अब ये एम्प्लॉय फ़ोन नंबर की आपको एड्रेस लिस्ट दे रखी है. ठीक है. यहाँ पे आपको हेड दे रखे हैं नेम, डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर. तो दे रखा है नेम ऑफ द पर्सन राम और डिपार्टमेंट जिसको वो डील कर रहा है अकाउंटिंग, एंड हिज नंबर इज दिस पर्टिकुलर. कमल ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट एंड दिस इज हिज नंबर. कांत नेम है, डिपार्टमेंट एंड दिस इज हिज नंबर. ठीक है. समझ में आ रहा है ना आपको? ये आपका डेटाबेस है. क्यों? क्योंकि ये नेम जो है इससे अकाउंटिंग से रिलेटेड है और इस नंबर से रिलेटेड है. तो यही होते हैं हमारे डेटाबेस, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश जिनके बीच में रहता है या फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे से रिगार्डिंग. नाउ you can use calc as a database program to organize, sort, filter, analyze and of your data, analyze list of your data. बेसिकली हम इसके लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन आप कैल्क को भी यूज़ कर सकते हो छोटे मोटे डेटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए. You can create a variety of databases list in Calc to manage sales contact, inventory, household valuables and much more. बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. कैल्क के थ्रू आप डेटाबेस कई तरीके की क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट का डेटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि वो इतना आपको लीवरेज नहीं देगा या फ्रीडम नहीं देगा जो आपको सेटअप चाहिए एक डेटाबेस बनाने के लिए. छोटा मोटा डेटाबेस इट्स ओके. नाउ फर्दर, एक डेटाबेस कंसिस्ट होता है कुछ चीज़ों का. जैसे सबसे पहली चीज़ है फील्ड. फील्ड क्या होती है? टिपिकली कॉलम्स होते हैं, आप यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए अपनी पार्ट का, ईच पार्ट ऑफ योर लिस्ट इन कैल्क. फॉर एग्जांपल एड्रेस डेटाबेस इंक्लूड करता है फील्ड जिसमें है नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर या डिपार्टमेंट है यहाँ पे. ठीक है. फील्ड नेम अपेयर्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड फील्ड नेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेबल्स. ये ध्यान रखिएगा, फील्ड नेम्स को हम क्या कहते हैं? लेबल्स. नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स. डेटाबेस एंट्रीज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स. क्या रिकॉर्ड्स कहलाता है? डेटाबेस में जो एंट्री है जैसे राम, हरी, कमल, अकाउंटिंग, सेल्स, ऑर्डरिंग एंड दीज नंबर्स, दीज ऑल आर एंट्रीज और रिकॉर्ड्स. आप लोग क्या यूज़ करते हैं? आप रोज यूज़ करते हैं डेटाबेस में एंट्री करने के लिए फॉर योर लिस्ट. ईच रो रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड. जैसे ये एक रो है, दिस इज वन रो, दिस इज रो, दिस इज रो, दिस इज रो. तो ये रोज हैं. ठीक है. तो ईच रो डिस्प्लेज वन रिकॉर्ड, मतलब ये राम का रिकॉर्ड दिखा रही है. अगर डिपार्टमेंट पहले होता मतलब अकाउंटिंग का दिखा रही थी. इस तरीके से. टेबल. A table is the entire database list of information. In Calc, you can create many tables. टेबल क्या होती है? सब चीज़ों का, फील्ड का, रिकॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक टेबल कहते हैं. अ टेबल इज एंटायर डेटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, फॉर्म. You can use data form to enter records into the database list very quickly. फॉर्म एक तरीके का आपका डेटा एंट्री का फॉर्मेट होता है आपकी प्रिस्क्राइब्ड लेबल्स के साथ, जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी से अपनी फील्ड्स का में सारा डेटा फिलअप कर सकते हैं. समझे? नाउ क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल. कैसे हम एक डेटाबेस टेबल बना सकते हैं देखते हैं. इन कैल्क वर्कशीट यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस टू मैनेज लार्ज लिस्ट ऑफ डेटा. अ डेटाबेस क्या होता है? सिंपली कलेक्शन होता है रिलेटेड रिकॉर्ड का, जो हमने पढ़ा था. क्या होता है डेटाबेस? एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड. आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल you can perform variety of analysis, sorting, filtering technique.
एनालिसिस मतलब आप देख के उसे समझ सकते हैं क्या सेल रही, क्या परचेस रहा है, क्या लॉस रहा एंड क्या प्रॉफिट रहा। उसी तरह से सॉर्टिंग आप अरेंज कर सकते हैं, किसने सबसे ज़्यादा सेल करे, किसने सबसे कम सेल करे, या ए लेटर वाले, या आपको जो भी नेम देखना है आप सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, किसने सबसे कम सेल करी, किसने सबसे ज़्यादा सेल करी, या वट एवर इट इज़, किस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे ज़्यादा है, किसकी क्वांटिटी सबसे कम है, वट एवर यू वॉन्ट टू filter the particular data in your table, how you want to rectify it or filter it out। अब जैसे हम एक टेबल बना रहे हैं, टाइप द फील्ड लेबल्स, फील्ड के लेबल्स यहाँ पे आपको बनाना सिखा रहे हैं। अब ये हमारा जो टेबल है ये कस्टमर की है, ठीक है, कस्टमर इसका नेम दे दिया। देन हम क्या गए, हमने सेल सिलेक्ट करा जिस पे हमें फील्ड लेबल देना है, हमने फर्स्ट नेम अपना फील्ड लेबल दे दिया। ठीक है, समझ में आया, फील्ड लेबल मतलब फील्ड का हेड भी कह सकते हैं हम उसे। ओके, नाउ उसके बाद हमने ऐसे ही जैसे फर्स्ट नेम एक फील्ड ले ली, फिर लास्ट नेम, फिर एड्रेस, फिर प्रोडक्ट, फिर पेमेंट। ठीक है, रिपीट करा, टैब की प्रेस करी अपनी कीबोर्ड से, फिर नेक्स्ट फील्ड टाइप लेबल टाइप करा, फिर ऐसे ही आगे की जितनी फील्ड हमें बनानी है। फिर हमने फर्स्ट रो पे क्लिक करा, इस रो पे हमने क्लिक करा। ठीक है, हमने नेम टाइप करा, पर्टिकुलर फर्स्ट नेम, then last name, then is address, and then the product and the payment we have received, then press enter। enter करेंगे तो हम नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ इसके बाद आप फर्दर और रिकॉर्ड अपने एंटर करना शुरू कर सकते हैं, और ऐसे ही करते करते आप पूरा एक डेटाबेस तैयार कर लेंगे। जैसे फर्स्ट नेम आलोक, रवि, कमल, आप इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं लेटर ऑन, सॉर्ट मतलब अरेंज भी कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, या वट एवर ऑर्डर यू वांट देम टू अरेंज्ड। जैसे लास्ट नेम को या एड्रेस को या पेमेंट के हिसाब से आप किसने सबसे लीस्ट दिया या फिर जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस वाज द थिंग जो आज हम पढ़ने वाले थे। अपडेट कर लेते हैं नॉलेज। ऑल द डेटाबेस लिस्ट आल्सो कॉल्ड एज टेबल आर बिल्ट इन फील्ड एंड रिकॉर्ड्स, आर बिल्ट ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड। डेटाबेस लिस्ट जो है फील्ड और रिकॉर्ड्स की से मिलके बनी होती है। आफ्टर एंटरिंग द रिकॉर्ड इन योर टेबल यू कैन टर्न द डेटा इनटू द डेटाबेस लिस्ट। उसके बाद आप डेटाबेस लिस्ट में टर्न कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को। चलिए इसका एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल मैं आपको करा देता हूँ आज। ये आया हमारा, दिस इज अवर लिब्रे ऑफिस कैल्क विंडो। जैसे हमने करा था यहाँ पे, सबसे पहले हम नेम दे देते हैं इसे कस्टमर। ठीक है, कस्टमर हमने इसे हमने नेम दे दिया। उसके बाद हम एंटर करते हैं और नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं जहाँ से हमें अपनी फील्ड स्टार्ट करनी है। तो हम फील्ड फर्स्ट टाइप कर देते हैं अंडरस्कोर नेम, मैं स्पेस के बिना ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम फर्दर अपनी और फील्ड्स टाइप करते जाएंगे। टैब बटन प्रेस करा, देन लास्ट अंडरस्कोर नेम, देन उसके बाद आप क्या लेंगे, उसके बाद ले लेते हैं हम एड्रेस, देन अगेन टैब प्रेस करेंगे प्रोडक्ट, देन अगेन पेमेंट। ओके, अब एंटर करके हम नेक्स्ट अपनी रो पे आ जाएंगे और डेटा एंटर करना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने डाला आलोक, देन टैब प्रेस करेंगे एंड श्रीवास्तव। ओके, देन मैंने टैब 2 बार प्रेस कर दिया। उसके बाद राजेंद्र नगर, नगर। हाँ, अगर आपका जो एड्रेस है वो ज़रा बाहर जा रहा है इस पर्टिकुलर कॉलम से, तो आप इसको हेयर यहाँ से थोड़ा शिफ्ट आउट कर सकते हैं। अब ये रेड आप कह रहे होंगे मार्किंग क्यों आ रही है, क्योंकि बेसिकली वो हमारे सरनेम्स को लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिक्शनरी पहचानती नहीं है। तो इट्स ओके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एरर दिखाती है जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स आप बेसिकली करते हैं, पर ये सही है। प्रोडक्ट हमारा क्या है, लैपटॉप। नेक्स्ट पेमेंट हमारा हुआ है 45,000 का। ठीक है, इस तरीके से हम फर्दर अपनी और ज़्यादा डेटा एंटर करके अपनी पूरी की पूरा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। रिपीट करेंगे, फर्स्ट नेम, फिर टैब, फिर लास्ट नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट, पेमेंट, देन एंटर करेंगे नेक्स्ट रो पे आगे, देन अगेन सेम टैब, फिर एंटर करेंगे नेक्स्ट रो पे आगे, फिर ऐसे ही हम डेटा बढ़ाते जाएंगे। तो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
प्रैक्टिकल बहुत छोटा सा था इसका, क्योंकि बहुत छोटा सा ही होता है। आपको थ्योरी में वो दिखता है कि ज़्यादा ज़्यादा है, क्योंकि वो इमेजेस हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क, एंड प्लीज़ रिवाइज एंड स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।